लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर ऑलरेडी करवा दिया है. नाउ लेट्स मूव टू चैप्टर 3, दैट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. एंड नाइन्थ क्लास में आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कर लिया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपने किया था. और इस टेंथ क्लास में आप करोगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. पेयर का मतलब, पेयर क्या होता है? टू चीज़ें. ठीक है, तो पहले मैं आपको थोड़ी सी नाइन्थ का रिवीजन करवा देता हूँ. नाइन्थ की रिवीजन देखो, आपने वहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो इस फॉर्म वाली, ये फॉर्म वाली इक्वेशन की थी. आप इसके मतलब कोई भी, जैसे 3x प्लस 2y प्लस 7 मान लो इक्वल टू ज़ीरो, ऐसे आपकी कोई इक्वेशन होती थी. आप इसके सॉल्यूशंस फाइंड करते थे. ठीक है, सॉल्यूशन फाइंड करके आप इसके मान लो 2 या 3 या 4, ठीक है, फिर आप इसका ग्राफ प्लॉट करते थे एंड दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. तो ये आपने नाइन्थ क्लास में कर लिया था. ठीक है, अब यहाँ पे पेयर है. पेयर मतलब ऐसी आपके पास दो इक्वेशंस होंगी. देखो कैसे, अगर दो इक्वेशंस होंगी तो उसको कैसे लिखेंगे हम? पहली को लिखेंगे हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू ज़ीरो, और जो सेकंड है उसको हम लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, तो a1 b1 और c1 हम पहली क्वेश्चन में यूज़ करेंगे और a2 b2 और c2 हम दूसरी क्वेश्चन में यूज़ करेंगे. इन दोनों को सॉल्व करके मान लो इसका भी एक, इसके सॉल्यूशंस फाइंड कर लेंगे हम. ठीक है, इसके भी सॉल्यूशंस फाइंड कर लेंगे. तो हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस आएंगी, एक इसकी और इसकी. वो स्ट्रेट लाइंस कैसी हो सकती हैं? देखो, नंबर वन, फर्स्ट उसका केस क्या बन सकता है कि एक ऐसे जाए, मान लो एक ऐसे जाए, मतलब दोनों एक दूसरे को कट करें एक पॉइंट पे, तो हम बोल देंगे ये दोनों कौन सी होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस. दीज आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस. ये मैं जस्ट आपको इंट्रोडक्शन अभी दे रहा हूँ, बाकी हम 3.2 एक्सरसाइज में करेंगे. उसके पहले मैं आपको समझा दूंगा सारा. और बी, मान लो एक लाइन ऐसे ही, दूसरी लाइन ऐसे ही, और ये दोनों कौन सी बन रही हैं? पैरेलल लाइंस. दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस. तो इसमें आपके तीन केस बनेंगे, ये दो हो गए. तीसरा केस है आपने सोल्यूशन फाइंड करे, ग्राफ प्लॉट किया, एक की लाइन ये आ गई, दूसरे की भी सेम ही आ गई, मतलब एक के ऊपर दूसरी, मतलब दोनों की सेम लाइन आ रही है. सो उनको बोल देंगे हम कोइंसिडेंट लाइंस. ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम कोइंसिडेंट लाइन. तो ये तीन टाइप की आपके पास लाइंस बन सकती हैं इन दोनों इक्वेशन से. ठीक है, सो आपने इस चैप्टर में करना क्या है? आपने ये जो दो वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, इन दोनों की आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है. इन वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए आपके पास तीन मेथड है. ठीक है, वो हम 3.3, 4 और 5 में करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा. नाउ लेट्स जस्ट डोंट वेस्ट द टाइम एंड मूव टू द एक्सरसाइज 3.1. ठीक है, तो 3.1 में पहला सम है, देखो आपका, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years अगो. ये आपने अगर आपको नाइन्थ में कुछ एक्स्ट्रा सम आउट ऑफ एनसीईआरटी करवाए हैं तो आपको समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी, वहाँ पे भी एजिस वाला सम है आई थिंक. तो देखो क्या है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years अगो. अगो का मतलब आपको पता होता है पहले. आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन. आफ्ताब अपनी डॉटर से बात कर रहा है, मतलब दो जन की बात हो रही है, एक आफ्ताब की और एक उसकी डॉटर की. तो हम लेट कर लेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब दैट इज़ इक्वल्स टू x years and let present age of his daughter that is equal to y years. ठीक है, तो ऑलवेज जो थर्ड चैप्टर का आपका क्वेश्चन होगा उसमें दो चीज़ों की बात कर रहे हैं. यहाँ पे आफ्ताब और उसकी डॉटर की बात हो रही है और ये एजेस वाला सम है, तो आपने प्रेजेंट एज ही लेट करना है, एक्स एंड वाई लेट कर लिया. ना मूव टू द सिचुएशन. हमारे पास सिचुएशन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 years अगो, पहले 7 years अगो दोनों की एज क्या होगी? आप अपनी सोचो, 7 साल पहले एज पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? -7. सो आफ्ताब की 7 साल पहले क्या हो जाएगी? x -7 एंड उसकी डॉटर की दैट विल बी y -7. ठीक है, वो बोल रहा है आई वॉज 7 times, कि उसकी जो एज है x -7 है, जो वो 7 times होगी किसके? एज ओल्ड एज यू. यू कौन है? डॉटर. मतलब उसकी एज इक्वल्स टू 7 times किसके होगी? उसकी डॉटर की एज के. ठीक है, आफ्ताब की एज 7 times मतलब 7 मल्टीप्लाई उसकी डॉटर की. जैसे लाइन में लिखा है आपने वैसे लिखना है. पहले आई मतलब वो अपनी बात कर रहे हैं, मतलब उसकी एज. ठीक है, ये याद भी कर सकते हो हम. फिर 7 times कर दिया इक्वल्स टू डाल के, फिर यू मतलब उसकी डॉटर की एज, और दोनों की 7 साल पहले की एज लिखनी है. ठीक है, तो x -7 इक्वल्स टू 7 इंटू वाई. 7 इंटू वाई कितना होगा? 7y -7 7 दा 49. ठीक है, तो 7y इस साइड ले आओ, प्लस का 7y इस साइड आके क्या बन गया हमारा? x -7y इक्वल्स टू -49, माइनस का 7 उस साइड जाके प्लस का. सो हमारे पास पहली क्वेश्चन बन गई x -7y इक्वल्स टू -42. दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन. आप 42 को उस साइड भी लेके जा सकते हो. ठीक है, दोनों ही सही हैं. ना मूव टू द सेकंड सिचुएशन. उसके बाद उसने क्या बोला है कि 3 years फ्रॉम नाउ. 3 years फ्रॉम नाउ, नाउ का मतलब होता है बाद. अगर आपको नहीं पता लगता तो आई शैल आ गया.
ठीक है। शेल किसके लिए यूज़ होता है? फ्यूचर टेंस के लिए, ठीक है। तो शेल मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, मतलब बात 3 साल बाद। आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, तो 3 साल बाद की एज लिख लो दोनों की, क्या होगी 3 साल बाद? आफ्ताब की एज क्या होगी? x प्लस 3 और उसकी डॉटर की y प्लस 3 एंड ही इज़ 3 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स कर दो इसका। सो x प्लस 3 इक्वल्स टू 3 इंटू वाई 3y, 3 3 दा 9, प्लस का 3y इस साइड आगे क्या हो गया? माइनस का 3y इक्वल्स टू 9 प्लस का 3 माइनस। सो यू हैव x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 माइनस 3 इज़ 6। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। अब आपने इक्वेशन 1 भी बना लिया और इक्वेशन 2 भी बन गई। अब हमने इसके सोल्यूशंस फाइंड करने हैं। क्यों? देखो क्वेश्चन पढ़ो, 2 लाइनें पढ़ ली, लास्ट देखो, रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्राइकली। अलजेब्राइकली मतलब इसकी इक्वेशंस बनानी है। जब भी आपको अलजेब्रिकली बोलेंगे तब आपने इसकी इक्वेशंस बनानी है, वो हमने बना दी ऑलरेडी। नाउ ग्राफिकली मतलब इसका ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है। तो हमने इसका अब ग्राफ प्लॉट करना है, तो उसके लिए पहले हम इसके सोल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे। तो x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42। इसके सोल्यूशन आई होप आपने 9th क्लास में सीखे हों आपने कैसे फाइंड करते हैं। सो लेट्स जस्ट डू दैट। x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42। तो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आप कोई भी x की जगह वैल्यू पुट कर दो, चाहे y की जगह पुट कर दो, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग देख लो। अगर x की वैल्यू पुट कर रहे हो तो y की देखो, अगर y की पुट कर रहे हो तो x की देखो। तो सबसे पहले मैं x की जगह 0 पुट कर दूंगा। लेट x इक्वल्स टू 0। तो अगर यहाँ पे 0 हो जाए तो दिस विल बिकम माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42। माइनस माइनस कैंसिल, 7 उधर जाके डिवाइड हो गया, y कितना आ गया? 6। तो ये साइड में आप बॉक्स भी बना सकते हो, उसमें आप हम वैल्यूज़ अपनी लिख लेंगे x y। तो जब x 0 है तो y कितना आ गया? 6। अब x की जगह 7 पुट करके देख लो, एनीथिंग, ठीक है। मैंने बाकी वैल्यूज़ क्यों नहीं पुट की, ये ध्यान रखना कि आपका फ्रैक्शन में ना आंसर आ जाए, क्योंकि फ्रैक्शन में आपको पॉइंट्स में आ जाएगा, फिर आपको प्लॉट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप उस हिसाब से अपनी वैल्यूज़ चूज़ करना। जब x की जगह मैं 7 लिखता हूँ तो 7 माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42। 7 उधर जाके माइनस का हो गया, माइनस 42 माइनस 7 एंड दिस विल बिकम माइनस 49, ठीक है। तो ये आप दिमाग में ही करो, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। y इक्वल्स टू माइनस 49 अपॉन माइनस 7। सो कटिंग कर दो, 7 7 दा 49। सो 7 पुट करने पे 7 आ गया, ठीक है। जब हमने 7 पुट किया तो हमारा आंसर कितना आ गया? 7। नाउ एक और सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो मैं माइनस 7 पुट करूँगा इसमें, ठीक है। माइनस 7 है, यहीं पे कर देता हूँ, माइनस 7 प्लस हो गया, 42 में से अब 7 गए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? 35। तो 35 अपॉन 7 करोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। ये दिमाग में आप कर सकते हो, इतना आना चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट आपके सोल्यूशन आ गया फर्स्ट इक्वेशन के। नेक्स्ट सेकेंड के करते हैं हम। सेकेंड हमारी इक्वेशन क्या थी? वो थी हमारी x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 6। x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 6। पहले वही x की जगह 0 पुट करके देख लो, यहाँ पे 0 हो गया। तो ये दिमाग में देखना आप करके, ठीक है। मैं दिमाग में ही कर रहा हूँ, आप ट्राई करना। मैं जस्ट आंसर्स लिख रहा हूँ इसके, क्योंकि अगर मैं सॉल्व करूँगा तो वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाएगी। तो x की जगह 0 आ गया, ये तो वैनिश हो गया, तो माइनस 3y अपॉन 6 2 आ जाएगा ये, ठीक है। फिर मैं y की जगह 0 पुट करके देखते हैं, चलो y की जगह 0 कर दें तो ये तो सारा वैनिश हो जाएगा। तो x कितना आ गया? माइनस 6। फिर हम x की जगह 3 पुट करके देखते हैं, चलो ये मैं सॉल्व कर देता हूँ। x की जगह 3 कर दिया, माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 6। 3 उधर जाके क्या हो गया? माइनस 6 माइनस 3, तो दिस विल बिकम माइनस 9। माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 9, तो कैंसिल हो गया, 3 3 दा 9। तो 3 पुट करने पे 3 आया। तो ये आपके दो सोल्यूशन आ गए, दो बॉक्सेस बन गए। अब आपने इसको ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ मैंने पहले प्लॉट कर लिया है, सो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो, ठीक है। सो ये कोई औखा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ड्रा करना थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट होता, तो वो सारे स्केल वगैरह से वो लाइंस प्रॉपर ना आती, तो मैंने पहले ही कर लिया है। ये देखो, आप 5 जो आपके सोल्यूशंस हैं वो आप नोट कर लेना, क्योंकि मेरे पास लिखे हुए हैं। तो हमारा x इक्वल्स टू माइनस 7 पे 5 था पहले, ठीक है। तो हम यहाँ पे माइनस 7 चलेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको ताकि आपको इजी हो जाए, ठीक है। जो आपका पहले था सोल्यूशन अगर देखें तो देखो यहाँ पे हमने किया था, ये रहा, यही थे पहले के सोल्यूशन। 7 पे 0 पे 6 है, 7 पे 7, माइनस 7 पे माइनस 5, ठीक है। सी 0 पे 6 था,
ज़ीरो पे 6 का क्या मतलब होता है, ज़ीरो पे 6, एक्स ज़ीरो है, वाई क्या है हमारा 6, देखो ज़ीरो, हाँ जी, तो मैंने बॉक्सेस बना ही लिए हैं, देखो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का बॉक्स है, ज़ीरो पे 6 है, एक्स ज़ीरो है, ज़ीरो मतलब एक्स को मत देखो, वाई के 6 पे पॉइंट लगा दो, ये देखो वाई के 6 पे पॉइंट लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इन्होंने वाई के 6 के ऊपर पॉइंट लगाया, ये थोड़ा सा 5 पे है, आप थोड़ा सा ऊपर लगा देना, ठीक है। तो उसके बाद 7 का 7, ये 5 और 10 के बीच होगा 7, ये 7 का इस 7 के सामने, इधर से देखो 7 आ रहा है, ये वाला 7 के ऊपर हो गया, और -7 का 5 के ऊपर, ठीक है। -7, -7 कहाँ पे होगा, -5 और -10 के बीच, ये रहा -7 का 5, तो ये आपके 3 पॉइंट्स है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक, तो इन्होंने इन तीनों को मिला के एक आपके पास ये वाली लाइन बन गई आपकी, ठीक है। तो ये लाइन बन जाएगी। सो दिस इज़ द लाइन ऑफ योर फर्स्ट इक्वेशन। ये देखो 5 का डिफरेंस इसलिए लिया है क्योंकि अगर आप 1 2 3 4 का डिफरेंस लोगे और आप ड्रॉ करोगे तो उससे ग्राफ बहुत बड़ा जाएगा और दोनों लाइन की इंटरसेक्शन नहीं होगी, इसलिए इन्होंने ज़्यादा का डिफरेंस लिया, ठीक है। जो डिवीजन ली है वो 5 यूनिट्स की लेनी है हमने, इस, ठीक है, क्योंकि मैंने भी बना के देखा था ग्राफ, जो आपको बहुत बड़ा पेज चाहिए फिर ग्राफ बनाने के लिए, इसलिए जो आप डिवीजन है वो थोड़ी बड़ी ले लो 5 यूनिट्स की, ठीक है। ये आप ट्राई करके देख लेना। और सेकंड 0 का -2 है, देखो -2 कहाँ पे होगा, ये देखो 0 और 5 के नीचे ये वाला पॉइंट, ठीक है। और 3 का -1, एक्स का 3 जाएगा, वाई के -1, ये रहा, ठीक है। तो ये पास पास में बन जाएंगे, 6 का 0, वाई का 6, 5 के आगे हो गई, तो ये इन तीनों को मिला के ये वाली लाइन बन गई, दोनों की इंटरसेक्शन हो रही है यहाँ पे। इसके सामने आपका एक्स का 42 आ रहा है, ठीक है, अगर आप देखोगे तो एक्स का क्या आ रहा है 42, और इसके सामने इधर को वाई का कितना आ रहा है 10 और 15 के बीच 12 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपकी एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ गई ग्राफ से, जहाँ पे इंटरसेक्शन होती है वहाँ पे अगर हम एक्स और वाई देख लें, हमें पता लग जाए, तो हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ पा सकते हैं, ठीक है। तो एक्स क्या थी आफ्ताब की एज, वो कितनी आ गई 42 ईयर्स, एंड वाई क्या थी उसकी लड़की की डॉटर की एज, वो कितनी आ गई 12 ईयर्स। वैसे ही उन्होंने पूछा नहीं था, उन्होंने जस्ट ग्राफ बनाने को बोला था। ये हम आगे चैप्टर्स में करेंगे, 3.2 चैप्टर में और 3.2 एक्सरसाइज में करेंगे। तो फिलहाल के लिए आपने सिर्फ ग्राफ ही बनाने हैं, आई थिंक इसमें एजेस नहीं पूछी आपको। सो आई होप समझ आ गया होगा, बाकी के 2 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।